तो मूवी अल्फा की शुरुआत एक बंदों के ग्रुप से होती है जो कि शिकार करने निकले होते हैं। जब ये शिकार करने निकले होते हैं तो इनको सामने एक जंगली भैंसों का ग्रुप नजर आता है। ये जंगली भैंसों का ग्रुप भी इन बंदों को देख लेता है, तो ये बंदे लेट जाते हैं और जब जंगली भैंसों का ग्रुप इनकी तरफ आता है तो फटाफट अपने नेज़े उनकी तरफ फेंक देते हैं। ये देख के जंगली भैंसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे खाई है और सारे भैंसे वहाँ उस खाई में गिर जाते हैं। लेकिन एक भैंसा पलट के वापस आता है। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम केडा होता है उसको अपने सींग मारता है। यहाँ पे केडा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया हुआ था। वो भैंसा केडा को अपने सींगों पे उठाता है और केडा को भी खाई में फेंक देता है। तो वहाँ पे एक बंदा जो कि इन सबका हेड होता है वो इस भैंसे को नेजा मारता है, लेकिन केडा नीचे खाई में गिर गया होता है। वो भैंसा तो मर जाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जिस बंदे ने इस भैंसे को नेजा मारा था वो केडा का बाप होता है। तो सीन हमें एक हफ्ता पहले पे जाता है जब ये सारे लोग शिकार की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो उस कबीले का हेड यानी केडा का बाप उन सबको कहता है कि तुम मुझे सारे औजार बना के दिखाओ ताकि जिससे हमें शिकार में मदद मिल सके। तो उसे केडा का औजार पसंद आता है और एक और केडा के दोस्त का औजार पसंद आता है। तो वो अपने कबीले के बंदों को कहता है कि तुम इसको मारो। वो ये काम नहीं करना चाहता होता है, लेकिन वो अपने बेटे की पावर टेस्ट करना चाहता होता है कि इसमें कितनी ताकत है, इसलिए उसे मजबूरन काम करना पड़ता है। तो उसे सीन नहीं देखा जाता और वो मुंह उस तरफ कर लेता है। फिर जब वो केडा को मार के फारिग हो जाते हैं तो उसका बाप यानी उस कबीले का हेड वहाँ पे आता है और केडा को पकड़ता है, उसे शाबाशी देता है और कहता है कि तुम इस टेस्ट में भी पास हो गए हो। फिर केडा की माँ केडा के बाप को कहती है कि हमारा बेटा अभी छोटा नहीं शिकार पे जाने के लिए। तो आगे से केडा के बाप ने कहा नहीं, ये शिकार करेगा तभी तो इसे शिकार करना आएगा। रात को जब वो सो रहे होते हैं तो उसकी बीवी उसे दोबारा कहती है कि क्या केडा को शिकार पे लेके जाना सेफ है। तो आगे से वो कहता है कि हमारा बेटा है, ये हमारी तरह ही बहादुर होगा। तो आगे से केडा की माँ कहती है कि मुझे तुम दोनों पे यकीन है। और वो अगले दिन सारे लोग अपने अपने लोगों से मिलते हैं और शिकार की तरफ निकल जाते हैं। वो जब शिकार की तरफ निकले होते हैं तो उनको एक काला सूअर नजर आता है। उस काले सूअर को पकड़ते हैं और उसका शिकार करते हैं। तो यहाँ पे केडा का बाप केडा को कहता है कि तुम इसका शिकार करो, लेकिन केडा ने तो पहले कभी शिकार किया नहीं होता, तो वो यहाँ पे बहुत नर्वस होता है और उससे शिकार नहीं किया जाता। तो केडा का बाप केडा को कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें हमारे कबीले की सरदारी नहीं दे सकता, मुझे किसी और को सरदारी देनी पड़ेगी। जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें रात गुजारनी होती है। यहाँ से उस कबीले के हेड यानी केडा के बाप को कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है और फिर यहाँ पे एक शेर आके केडा के दोस्त को उठा के ले जाता है। केडा ये देख के बहुत डर जाता है। तो अगले दिन सारे वहाँ पे केडा के दोस्त की जगह पे कुछ पता रख के चले जाते हैं। तो अगले दिन सारा दिन शिकार करते रहते हैं और रात को वो एक केव में रात गुजारने का सोचते हैं। सारे लोग केव में बात कर रहे होते हैं तो केडा का बाप केडा को उस केव से बाहर लाता है और उसे अच्छी अच्छी बातें करता है और उसे नसीहत करता है कि तुम एक लीडर हो, तुम इस ट्राइब के अगले लीडर हो। यहाँ पे केडा का बाप केडा और उसके हाथ पे बने निशान को तारों के साथ मैच करता है और जिससे इससे उनको आगे रास्ता पता चलेगा। फिर वो अगले दिन शिकार पे जाते हैं और फिर वो शुरू वाला सीन दोबारा रिपीट होता है जिसमें जंगली भैंसों का ग्रुप उन पे हमला करता है और केडा को खाई में फेंक देता है। तो यहाँ पे केडा का बाप केडा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन केडा तो काफ़ी गहराई में गिरा होता है, इसलिए केडा को बचाना नामुमकिन होता है। यहाँ पे केडा के बाप को पता चल जाता है कि केडा काफ़ी गहरी खाई में गिरा है, तो यहाँ पे इसका बचना मुश्किल है और वो सारा दिन वहाँ पे बैठ के रोता रहता है और रात हो जाती है। फिर अगली सुबह वो वहाँ पे पत्थर रख के चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है केडा तो मर गया हुआ है और वो आगे शिकार की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर देखते हैं कि केडा के ऊपर एक चील आती है और केडा का जिस्म खाने लगती है। तो केडा उठ जाता है और वहाँ से उस चील को भगा देता है और वो उस पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस पहाड़ से नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे केडा की लक काम करती है और आसमान से बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश होने की वजह से नीचे काफ़ी पानी खड़ा हो जाता है और यहाँ पे केडा को स्विमिंग करनी आता होती है। तो वहाँ से जंप कर देता है और पानी से होता हुआ एक जगह पे आ जाता है। केडा को काफ़ी चोट लग गई थी और बेहोश हो गया हुआ था। अपने पाँव को कुछ डंडों और पत्थरों की मदद से सही करता है क्योंकि उसके पाँव पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई हुई थी और वो आगे बढ़ता है। वो उसी पहाड़ी के ऊपर आ जाता है जिस पहाड़ी से वो गिरा था। तो वहाँ पे पत्थर देखता है तो उसको समझ जाता है कि उसके ट्राइब वालों को लगा है कि ये मर गया है। तो ये देख के वो बहुत गुस्सा होता है और आगे चलने लग जाता है। आगे चलता रहता है और अपने पीछे एक वुल्फ देखता है तो वुल्फ के डर के मारे एक दरख्त पर चढ़ जाता है क्योंकि वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती और वो सारा दिन और सारी रात भी इसी दरख्त पे स्पेंड करता है। फिर अगले दिन वो उठता है, उसे बहुत प्यास लगती है लेकिन देखता है आसपास वुल्फ नहीं। तो वो उतरता है और दरिया से पानी भरता है और पानी जब भरता है तो वो देखता है कि अब वुल्फ का ग्रुप दोबारा उसके पास आ गया है।
तो वो भाग के दोबारा दरख्त पे चढ़ने की कोशिश करता है तो एक वुल्फ उसके पाँव पे काट लेता है, लेकिन वो अपना वेपन निकालता है और उस वुल्फ को जख्मी कर देता है। वो उस दरख्त पे ही रहता है जब सारे वुल्फ चले जाते हैं, लेकिन वो जख्मी वुल्फ वहीं पे होता है। केडा वहाँ से उतरता है और सोचता है कि अब मैं इसको मार के सा काम तमाम कर दूँ। वो अपना हथियार निकालता है और उसको मारने ही लगता है, लेकिन यहाँ पे केडा को उस पर तरस आ जाता है और पता नहीं क्यों केडा उसे नहीं मारता। वो उस वुल्फ के मुंह के आगे पट्टी बांधता है और उसको उठा के एक केव में ले जाता है। वो रात सोते हैं और जब वो अगले दिन उठता है तो केडा देखता है कि वुल्फ भी उठा हुआ है, लेकिन उस वुल्फ ने उसे नहीं काटा। फिर वो बाहर जाता है और कुछ हर्ब से अपने जख्म पर लगाने के लिए दवाई बनाता है। तो वो दवाई अपने जख्म पर लगाता है तो इस तरह देखता है कि उस वुल्फ को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और वो पानी मांग रहा है, और इस वजह से उसने अपने मुंह पे लगी हुई पट्टी भी खोल ली है। तो वो केडा उसे पानी भी पिलाता है, तो आगे से वो वुल्फ उसे कुछ भी नहीं कहता। ये देख के केडा अपने लिए बनाई हुई दवाई को उस वुल्फ के जख्मों पे भी लगा देता है, और वो वुल्फ भी बड़े मजे से लगवा रहा होता है। और यहाँ पे इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। फिर दोनों को बहुत भूख लगती है, तो यहाँ पे केडा बाहर निकलता है और एक जंगली रैबिट को देखता है और उसका शिकार करता है। वो उसका गोश्त बनाता है और खुद भी खाता है और उस वुल्फ को भी खिलाता है। खाना खा के सो जाते हैं, और फिर अगले दिन जब वो केडा वहाँ से निकलने लगता है तो वुल्फ को कहता है कि वो अपने ग्रुप के साथ चला जाए, लेकिन वो वुल्फ तो वहाँ से हिल नहीं रहा होता। तो केडा उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के अपने सफ़र पर निकल जाता है। लेकिन जब केडा चल रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसका कोई काफ़ी देर से पीछा कर रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि यही वुल्फ होता है। वो वुल्फ को बहुत भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वुल्फ नहीं मानता। तो वो केडा उसको अपने साथ सफ़र पे ले जाने के लिए तैयार हो ही जाता है। वहाँ पे वो जो वुल्फ होता है वो एक ब्लैक पिग को आगे शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन केडा शिकार नहीं कर पाता और ये शिकार उनसे मिस हो जाता है। तो ये रात हो जाती है और आगे चल रहे होते हैं। चूंकि इन्होंने अपना शिकार मिस कर दिया होता है तो इनके लिए पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो दोनों सो जाते हैं और इन दोनों की दोस्ती भी काफ़ी डीप हो जाती है। अगले दिन जो वुल्फ है वो केडा को शिकार करना सिखाता है। वो दोनों खाने के लिए कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लेते थे। तो फिर अगले दिन जो वो वुल्फ है वो केडा को मछलियों को शिकार करके दिखाता है। तो ये देख के केडा बड़ा खुश होता है और वुल्फ को कहता है कि मैं तुम्हारा नाम अल्फा रखता हूँ। अब उन दोनों को वहाँ से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, तो वहाँ पे मौसम भी चेंज हो जाता है और वहाँ पे शदीद सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि हर तरफ स्नो फॉलिंग हो रही होती है। हम देखते हैं कि केडा अब शिकार करने से नहीं डरता होता, क्योंकि उसे उस वुल्फ ने, जिसका नाम अल्फा है, उसने उसे शिकार करना सिखा दिया होता है। तो रात को वो खाना खा रहे होते, उनके पास एक वुल्फ आती है। तो यहाँ पे केडा बड़ी बहादुर से अपना नेज़ा उठाता है, तो उसको समझ आ जाती है कि ये वुल्फ अल्फा को बुलाने आई थी, और अल्फा उसके साथ चल पड़ता है। लेकिन अल्फा मुड़ के केडा की तरफ देखता है तो उसकी आंखों से पता चलता है कि वो भी जाना नहीं चाहता होता और वो केडा को थैंक यू कह रहा है। लेकिन केडा उसे जाने या कहता है, क्योंकि केडा को मालूम होता है कि अपनी फैमिली से दूर रहने का गम क्या है। वो रात को अपने इस पार्टनर को बड़ा मिस कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सा टाइम आपस में बिताया, साथ बिताया था। अब रात को केडा के ड्रीम में केडा के फादर आते हैं, जो कि केडा की मम्मा को बता रहे होते हैं कि अब केडा नहीं रहा। तो केडा की मम्मा बहुत रोती हैं। तो यहाँ पे केडे की एकदम से आंख खुल जाती है। तो केडा कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और जब तक मेरे अंदर जान है मैं चलूंगा। फिर अगले दिन वो चलना शुरू हो जाता है और वो देखता है कि आगे उसे वीडियो का एक ग्रुप नज़र आता है। तो उसे अल्फा की बहुत याद आती है और भाग के वीडियो के ग्रुप की तरफ जाता है। अब यहाँ पे एक फ्रोजन लेक के ऊपर चल रहा होता है, जिसकी वजह से जब वो भागता है तो लेक का कुछ हिस्सा टूट जाता है और केडा उसके अंदर गिर जाता है। अब अंदर पानी बहुत ठंडा होता है और केडा से स्विम भी नहीं किया जा रहा होता। ये देख के अल्फा फौरन उसकी तरफ आता है। यहाँ से केडा भी अपना खंजर निकालता है और बर्फ़ को तोड़ के सक्सेसफुली दोनों बाहर आ जाते हैं। वो दोनों यहीं पे रात रेस्ट करते हैं और अगले दिन जब अपने सफ़र पे जाते हैं तो वहाँ पे केडा को एक ओल्ड आदमी नज़र आता है। वो बड़ा खुश होता है, लेकिन जब उस ओल्ड आदमी के पास जाता है तो वो सर्दी की वजह से जम गया होता है, जिसकी वजह से वो मर गया था। तो केडा ये देख के बहुत डिसअपॉइंट होता है और उस आदमी के घर के अंदर जाता है, कुछ कपड़े लेके आगे चला जाता है ताकि वो इन कपड़ों को इस्तेमाल कर सके। फिर जब वो आगे जा रहा होता है तो उनके पीछे कुछ जंगली जानवरों का ग्रुप पड़ जाता है। एक केव में आ जाते हैं और यहाँ पे वो अल्फा रोर करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर है। अल्फा का शक सही साबित होता है और यहाँ पे एक ब्लैक पैंथर होता है। वो उन पे हमला करता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा आगे बढ़ता है और केडा का डिफेंस करता है। तो वहाँ पे केडा अपनी तीर कमान निकालता है और उस ब्लैक पैंथर को मार देता है। लेकिन इस सब में अल्फा बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गया होता है। तो यहाँ पे केडा को बड़ा अफसोस होता है कि उसकी वजह से अल्फा बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गया है। तो वो दोनों रात यहीं पे स्पेंड करते हैं
और रात को यहाँ पे केडा को अपने ख्वाब में फिर से अपने पेरेंट्स नजर आते हैं जो कि मायूस होते हैं। तो केडा अगले दिन उठता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वो अगले दिन अपनी डेस्टिनेशन पे चल पड़ते हैं। यहाँ पे अल्फा से चला भी नहीं जा रहा होता तो केडा उसे अपने कंधों पे उठा लेता है और वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और आखिरकार वो अपनी डेस्टिनेशन यानी अपने घर आ जाता है। वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी बड़े मायूस बैठे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सन को खो दिया था। तो यहाँ पे केडा अल्फा को अपनी गोद में लिए अपने घर के बाहर आके गिर जाता है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और केडा को पकड़ लेते हैं और केडा को प्यार करते हैं। तो केडा अपने फादर से कहता है, देखें मैं फिर से सक्सीड हो गया। तो उसके फादर बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। केडा और अल्फा को आग के पास रखा जाता है ताकि इनको थोड़ी गर्मी दी जाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है, और इनके जख्मों पे भी मरहम लगाई जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जो अल्फा है ये एक फीमेल है और उसके काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। वुल्फ में और उल ट्राइब वालों में एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया हुआ था, और यहाँ पे केडा उस कबीले का सरदार भी बन जाता है, और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर तो आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।